यात्री, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इको यात्री। चलिए आज का सुबह देखिए, आज का मॉर्निंग एकदम क्लियर स्काई था, इतना सुंदर से धूप निकला था और इतना हवा चल रहा था। बाप रे बाप, एकदम वेदर पूरा चेंज। बैंगलोर का वेदर का कोई ठिकाना नहीं होता है। आज अभी सुबह को इतना धूप दिख रहा है तो दोपहर होते होते शाम होते होते इतना जो तेज़ बारिश आएगा को पता ही नहीं चलेगा और पूरा मौसम को ठंड कर देगा। फिर अच्छा मौसम देखते देखते मैं घर में बनाई थी पूरी और सूजी का हलवा। पूरी और सूजी का हलवा बहुत टेस्टी होता है और ये एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है। उसके बाद रिद्धि को छोड़ने के लिए हम लोग स्कूल जाऊंगी, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इतना सुंदर क्लियर स्काई देखी थी और इतना सुंदर धूप निकला था, इतना अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। आसमान को तो देख के लग रहा था कोई नीला रंग को डाल दिए थे और फ्लोटिंग क्लाउड्स को देख के तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ब्यूटीफुल, ये जो मतलब सीनिक ब्यूटी था ये बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए ये मैं बाहर आ गई थी, बाहर आके बाहर से कैप्चर की थी, कितना सुंदर लग रहा है देखिए। उसके बाद रिद्धि का स्कूल पहुंच गई हूँ। रिद्धि का स्कूल में इन लोग बच्चे लोगों का सबको ड्रॉप कर दी। आज एक बर्थडे पार्टी भी है तो उसका भी, इसीलिए हम लोग सोचे जल्दी जल्दी करके सब काम ख़त्म करना भी पड़ेगा, फिर शाम को जाना भी पड़ेगा। पता नहीं इतना अच्छा जब वेदर हो जाता है तो फिर बारिश होने का संभावना भी उतना ही ज़्यादा होता है। चलिए रिद्धि और सीजू को बाय बाय कर दी। उसके बाद फिर घर हम लोग वापस आ रहे थे, थोड़ा सा सब्जी उब्जी बाजार करके। उस टाइम पे इन लोगों को देखिए, पंछी को देखिए, वो लोग भी एकदम क्लियर स्काई देख के, अच्छा वेदर देख के कितना अच्छे खेल रहे हैं। मैं जल्दी करके फिर माथा टेकने के लिए चली गई थी गणपति बापा का मंदिर में जाके प्रार्थना की। प्रार्थना करके थोड़ा सा भगवान जी को बताया कि आज का दिन अच्छे से चले, जैसे विश करती हूँ। उसके बाद फिर कमल को ऑफिस भेज दी और मैं लेके बैठी थी लीचू, जिसको लीची बोलते हैं। लीची लेके आई थी, ये फर्स्ट टाइम आया था हम लोग का घर में। तो लीची जैसे फर्स्ट टाइम आया, सबसे पहले मैं दी गोपू को, गोपाल को पहले प्रसाद में दी। उसके बाद एक थोड़ा सा टीवी देख देख के खा रही थी तो DDLJ चल रहा था। आहा, DDLJ तो एवरग्रीन मूवी है, देखने में अच्छा ही लगता है जब भी देखती हूँ। तो बस उसके बाद थोड़ा काम धाम ख़त्म करके, मतलब काम धाम ख़त्म तो हुआ नहीं है, वो काम चलते चलते मैं कितना सारा लीची लेके बैठी थी देखिए। उसके बाद रिद्धि भी स्कूल से आ गई थी। आने के बाद उसके स्कूल में था फाउंडेशन डे था, तो इसीलिए हर स्टूडेंट को ये टिफ़िन बॉक्स दिए थे, मतलब कुछ ये सब खाने का चीज़ दिए थे। उसमें से और कुछ था, केक और लॉलीपॉप्स और कुछ था, तो वो सब रिद्धि ने खा चुकी हैं। उसके बाद फिर हम लोग रेडी हो रहे थे जैजी का बर्थडे में जाने के लिए। जैजी कौन है जानते हैं? हम लोग कार जो पूल करते हैं उसमें से और एक छोटी सी बच्चा हम लोग का साथ जाती थी, जिसका अभी एड्रेस डिफरेंट जगह पे हो गया है। वो दूसरा स्कूल में तो सेम स्कूल में पढ़ती है, बट अभी दूसरा जगह पे शिफ्ट की है, वो अपना घर बनाए वो लोग। हाँ। वहाँ पे तो उसके मम्मी पापा हम लोग को बुलाए थे। जैजी का बर्थडे में हम लोग पहुँचे और उस दिन इतना बारिश हो रहा था। मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि बैंगलोर का वेदर का कभी मतलब प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। सुबह के इतना सुंदर वेदर था और शाम को बारिश। ये है जैजी बर्थडे गर्ल, जिसका बर्थडे में हम लोग आए हैं। ये लोग एक्चुअली आसाम से बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छे हैं भैया, और नीपू भी बहुत अच्छे हैं। इवन जैजी तो बहुत हंसमुख एक बच्चा है, बहुत सुंदर। तो उसका बर्थडे में पहुंची हम लोग और बहुत सारा फ़ोटो खींची। जैजी को बहुत दिन के बाद देखने को मिला। रिद्धि का साथ मीट होते रहता है स्कूल में, बट हम लोग का साथ नहीं होता है। तो उसके बाद फिर ट्रैफिक में भी हम लोग फंसे थे क्योंकि इतना बारिश हो रहा था, तो हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख भी लगा था। जल्दी करके हम लोग खाना स्टार्ट किए। उसके बाद जैजी के साथ फ़ोटो, जैजी के साथ ढेर सारा बातें की और जैजी भी रिद्धि का साथ बैठ के कितना सुंदर खा रही है। जैजी खूब बहुत अच्छी लड़की है। एक बार बारिश के टाइम पे जैजी हम लोग का घर में थी, कभी परेशान नहीं की, कुछ नहीं, मतलब बहुत अच्छा बच्चा है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कितना सारा बैलून्स लेके जा सकते हैं, उसी का कंपटीशन चल रहा है। और बाहर में तेज़ बारिश हो रहा है। अब हम लोग का टेंशन हो रहा है कि हम लोग घर कैसे वापस जाएंगे, क्योंकि इतना तेज़ जब बारिश होता है ना, कार का वाइपर्स भी काम करना बंद कर देता है। उसके बाद मैं रेड वेलवेट केक, आइसक्रीम और गरम गरम गुलाब जामुन, ये मेरा एकदम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग का खाना वाना हो गया है। अब हम लोग का घर भी जाना था, तो जाजी ने लेके आई है रिटर्न गिफ्ट। और भैया को और नीपू को बस बाय बाय बोली, थैंक यू फॉर द पार्टी, बहुत एंजॉय की। अगर बारिश नहीं होता तो और थोड़ा ज़्यादा एंजॉय होता था, बट ठीक है, कोई नहीं, हम लोग सच में बहुत एंजॉय की। और सबसे अच्छा लगा जाजी को बहुत दिन के बाद देखने को मिला था। उसको घर बुलाई। जाजी है रिद्धि से 1 क्लास की छोटी, मतलब एज में एक 1 ईयर छोटी है, बहुत क्यूट है। तो बहुत एंजॉय किया हम लोग जाजी का बर्थडे में। और उसके बाद फिर हम लोग को टेंशन हो रहा था हम लोग घर वापस कैसे आएंगे। हम लोग का घर से यहाँ जो बर्थडे पार्टी था उसका वेन्यू जहाँ पे था वो जस्ट 30 मिनट्स का ही डिस्टेंस था, 30 मिनट से 40 मिनट्स। बट जो रास्ता था वो बहुत अंधेरा हो गया था और बहुत तेज़ बारिश हो रहा था उस दिन। तो फटाफट करके उन लोगों का सोसाइटी का अंदर से ही हम लोग निकल रहे थे। और बारिश उस टाइम पे थोड़ा सा कम हुआ था, थोड़ा सा, तो हम लोग निकल पड़े और भगवान की नाम ले लेके आ गए, क्योंकि इतना ज़ोर ज़ोर से थंडरिंग हो रहा था, डर ही लग रहा था। तो ऑलमोस्ट हम लोग का घर तरफ पहुंच गए हैं। इस तरफ थोड़ा सा कम ही बारिश हुआ था, मतलब थोड़ा सा बारिश कम लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुंच गए और हम लोग सोचे कि थैंक गॉड एटलीस्ट घर तो अच्छे से आराम से पहुंच गए। उसके बाद फिर अब बारिश हो जो भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर मैं तो रेडी थी, इसीलिए मैं ना 3-4 थोड़ा सा शॉर्ट्स बनाई। आप लोग ना मेरा शॉर्ट्स को फॉलो कीजिए, शॉर्ट्स में लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये सब शॉर्ट्स का पार्ट है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आया और बारिश को बहुत एंजॉय करते हुए फिर रात को हम लोग सोने चले गए। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रख रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जो नए हैं ऑफकोर्स सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगा नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।